inaugural session for the summit and set everything in motion, the context. We got to learn so much about different segments, including tourism, transport, the number of people who require support. And now we move on to our next segments where we'll talk about all these spaces in detail. World Championship, I feel proud that we could organize such a world class event. Yes, in terms of the accessible accommodation, accessible transportation, accessible venue, and it is really very heartening to see. अब हमारी कंट्री में ऐसा होता है, कुछ हम तारीफ करते हैं तो कहते हैं जैसे कि इतना अच्छा लग रहा था कि इंडिया में नहीं है जैसे, तो इतना अच्छा लग रहा था. And you said that the accommodations and all were actually better than Paris, where you were also playing. Yes. I had my 2 past World Championship at Japan and Paris, and there were several challenges in Paris regarding the accommodation. We didn't have accessible washrooms in our accommodation, so it was a challenge for us. And I would say that it was not a convenient stay for us in Paris. And in India, we had this World Championship that was very convenient and very inclusive at every aspect. But this should not be about one World Championship. Till today, if I step out of my home, I need to think a lot for accessibility, for making the arrangements to move out. But there is a long way to go. आज तक मैंने कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल नहीं किया, बिकॉज नो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज व्हीलचेयर एक्सेसिबल. एंड दिस इज द रीजन दैट दोज हु आर हैविंग डिसेबिलिटीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू कंटिन्यू देयर ड्रीम्स ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट. हमारा फंडामेंटल राइट है, बट राइट टू प्ले भी हमारा फंडामेंटल राइट होना चाहिए. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द किड्स विद डिसेबिलिटीज in the parks or at the swings or in the theaters? Still there is a long way to go, and especially the kids having disabilities are refused admissions in the schools. They cannot explore the public parks, so there is a long way to go. And this convenience, this inclusive environment should not be restricted to one championship only. This should be the part and parcel of everyday life, and it should not be barrier for any child, for any adult to do the things of their interest. That's very well said, Ekta. You were saying that the question, what it takes to build accessibility, should not just be for champions, but should be for every aspirant. Yes, for education, for sports, for employment, it should be the part of daily life. होस्ट किया सरदार वल्लभ भाई एक्वेटिक्स कॉम्प्लेक्स में 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स भी होस्ट करने वाला है. सो आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं ये सारे जो न्यू स्टेडियम्स बन रहे हैं गुजरात में, ये एक्सेसिबल है? मेन्यू डिजाइन से, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से, एथलीट विलेज से, फैन जोन से, सारे कैसे एक्सेसिबल है? सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा, ये स्टेडियम आपने भी विजिट ली थी, वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो रिसेंटली अभी इनॉग्रेट हुआ है. ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर साहब ने उसको इनॉग्रेट किया है. उसके बाद कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप और एशियन एक्वेटिक चैम्पियनशिप भी वहाँ पे हुई, जो आपने देखा है. वो स्टेडियम अपने आप में इंडिया का मॉडर्न स्टेडियम है, कॉम्प्लेक्स है, और इंडिया का सबसे बड़ा आप इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स आप उसको बोल सकते हैं. और वहाँ पे 2 इंटरनेशनल कंपटीशन हुई है, और वहाँ पे पैरा एथलीट के लिए भी स्पेशल लिफ्ट और उनके लिए भी पूरा वहाँ पे व्यवस्था किया गया है. और दूसरा मैं उससे आगे भी आपको ये बताना चाहूँगा, और बताने में मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि पैरा हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो कि गांधीनगर में अभी बनने जा रहा है,
वो इंडिया में मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो है वो अभी बन रहा है। 325 करोड़ की लागत से अभी उसका कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गया है। हमारे ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब जो अभी ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब भी है, उन्होंने 2022 में जब आए थे तो उन्होंने बोला था कि हम लोग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह तो बना रहे हैं लेकिन पैरा एथलीट्स के लिए क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने बोला था कि हमारा जो हम है उनसे हमारा संघर्ष से ज़्यादा उनका संघर्ष है, क्योंकि